हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम, जय हिंद दोस्तों। एक टॉपिक जो बहुत ही ज़रूरी है बताना, और वो है डायबिटीज़ रिवर्सल पे बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम चलते रहते हैं। हज़ारों लाखों रुपया लोग ले रहे हैं आपकी डायबिटीज़ ख़त्म करने का दावा करते हैं। क्या आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है हमेशा के लिए? एक तो ये बताना है। पांच वो कौन से पेशेंट हैं जिनकी डायबिटीज़ रिवर्सल यानी ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं? वो कौन से लकी किस्मत वाले डायबिटिक पेशेंट हैं जिनकी शुगर ख़त्म हो सकती है? तो ये हर एक को ये बोल देना कि ये आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। और एक चीज़ और, ये जो डायबिटीज रिवर्सल है, ये रिवर्सल भी टेम्परेरी होता है। वापस से आ जाओगे, अगर अपना लाइफस्टाइल आपने ठीक नहीं रखा, ये वापस से हो जाएगी। सिर्फ 5% लोग इसको रिवर्स कर पाते हैं। ये हिस्ट्री है, सिर्फ 5%। तो लाखों रुपए आप ऑनलाइन, हज़ारों रुपए ऑनलाइन खर्च करते हो। करना क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, ठीक है? अपने आप भी कर सकते हो घर बैठ के। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कौन से पेशेंट में ये हो सकता है, ये बताता हूँ। वो 5 कौन से लकी पेशेंट हैं, अभी सुनिएगा। सबसे पहले वो पेशेंट जिनका HbA1c यानी कि 3 महीने का शुगर का जो एवरेज टेस्ट होता है वो बहुत हाई नहीं है। अब एक पेशेंट है जिसका एवरेज जो HbA1c 3 महीने का टेस्ट 11, 12, 13, 14 इतना आ रहा है, और एक पेशेंट है जिसका 7 या 8 के आसपास आ रहा है। तो नेचुरली जिसका HbA1c कम है, 7-8 के आसपास है, उसके रिमिशन में उसकी शुगर होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। पहली चीज़, HbA1c बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम मुझे लगता है 8, 8.5 तक का ये पेशेंट रिवर्स किए जा सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा, जितना ज़्यादा मोटा इंसान होगा उतना चांसेस ज़्यादा हैं उसके शुगर रिवर्स होने के। पतले लोगों के शुगर के रिवर्स होने के चांसेस कम होते हैं, ये पहले बता दूं। जब वेट लॉस होना शुरू हो जाता है लोगों का, तो समझ लो इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो रही है, इनको इंसुलिन की ज़रूरत है, और या फिर इनको ऐसी दवा की ज़रूरत है जो इंसुलिन सिक्रीशंस को बढ़ाए। लेकिन मोटे लोगों में आसान होता है वेट कम करना। और अगर ये मोटे लोग जिनका BMI 30 से ज़्यादा है, अगर ये अपनी बॉडी वेट का 15% भी कम कर लें तो इनके चांसेस हैं कि इनका रिमिशन हो सकता है। अब वो चाहे डाइट से करें या किसी भी तरीके से करें, एक्सरसाइज करके करें या बेयाटिक सर्जरी के द्वारा करें, तो मोटे लोगों में चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा, एक टेस्ट होता है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड अगर आपका नॉर्मल है तो चांसेस ज़्यादा हैं डायबिटीज़ रिवर्सल के या रिमिशन के। अगर सी पेप्टाइड एक बिल्कुल इंसुलिन जैसा ही एक हार्मोन होता है जो बॉडी में सिक्रीट होता है, तो सी पेप्टाइड लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है। सी पेप्टाइड लेवल कम है तो इंसुलिन बिल्कुल कम बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में सी पेप्टाइड लेवल बहुत कम होते हैं, तो सी पेप्टाइड लेवल भी आप टेस्ट करा के देख सकते हैं। अगर ये नॉर्मल है तो चांसेस ज़्यादा हैं रिमिशन के। और चौथे वो पेशेंट हैं जिनका ड्यूरेशन, मतलब जिसको शुगर अभी हुई है, 6 महीने पहले हुई है, साल भर पहले हुई है, तो इनके चांसेस ज़्यादा हैं शुगर रिवर्स होने के। एक पेशेंट है जिसके 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं। जितना लंबा सफ़र जिसने तय किया, समझ लो अब उसकी मंजिल मिल पाना मुश्किल है। जो अभी अभी शुरू हुआ है उसको आप कर सकते हो, उसके चांसेस ज़्यादा हैं शुगर रिवर्स होने के, ठीक है? और सबसे आखिर में, सबसे आखिर और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप में विल पावर नहीं है, वो पेशेंट जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उन्हीं का हो सकता है। जो चाहता ही नहीं उसका क्या खाक करोगे, है ना? तो विल पावर बहुत ज़रूरी है ना? और शॉर्ट में बता देता हूँ कि करते कैसे हैं। आप करना चाहें तो घर पे कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ कि 3 ही चीज़ें होती हैं, डाइट, एक्सरसाइज, और 2 ही हैं बेसिकली, डाइट और एक्सरसाइज। मेडिसिन तो हमने देनी नहीं है, क्योंकि बिना मेडिसिन के ही शुगर नॉर्मल करनी, इसी को बोलते हैं डायबिटीज रिवर्सल या रिमिशन। नंबर 1, लो कैलोरी डाइट। सिर्फ 800 कैलोरी डाइट देनी पड़ती है, सिर्फ 800। नॉर्मली एक इंसान 2000 कैलोरीज के आसपास की डाइट खाता है, आपको सिर्फ 800 कैलोरी की डाइट दी जाएगी अगर आप रिमिशन चाहते हैं तो। दूसरा, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। सिर्फ दिन में 20 से 30 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट देना होता है। जनरली एक इंसान 200 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट खाता है, तो शुगर रिवर्स करने के लिए आप सोच लो सिर्फ 10% जितना आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो उसका 10% आपको देना होगा। लेकिन ये करना चाहिए एक डॉक्टर की सुपरविजन में, ठीक है? और तीसरा, बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करके। तो ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर की सुपरविजन में ही करनी चाहिए। और
कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें डाइटिशियन का भी रोल बहुत ज़्यादा है, आपकी विल पावर का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि सिर्फ 5% लोग इस डायबिटीज रिवर्सल को अचीव कर पाते हैं और वो वापस भी आ जाते हैं। रिलैप्सेस भी उतने ही कॉमन है, समझे, क्योंकि लाइफस्टाइल ज़िंदगी भर मेंटेन कर नहीं पाते लोग। आज कर लेंगे, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद फिर वहीं के वहीं। तो इसीलिए लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए लाखों रुपए बर्बाद करना, हज़ारों रुपए इस नाम पे ऑनलाइन पे कोर्सेज चल रहे हैं जी, हम आपकी शुगर कंट्रोल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मुझे लगता है एक अच्छे डाइटिशियन से मिल लो अपने आप, वो ज़्यादा बेटर है। और एक्सरसाइज और जिम ज्वाइन करो या वॉक करो, जो भी करनी है आप अपने आप करो, कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना है। एक अच्छे डाइटिशियन को मिलो जो आपकी काउंसलिंग भी करे, आपको डाइट भी बताए, और अगर आपको नहीं लगता तो काउंसलर से भी मिलना पड़ेगा, आपको दिमाग की भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपसे नहीं रहा जाता, नहीं आपसे परहेज होते, तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत भी है, एक साइकेट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत भी है। तो ये छोटा सा टॉपिक था कि किस किस की हम ख़त्म कर सकते हैं। तो 5 लकी लोग ये वाले हैं, आप उनमें से हैं या नहीं हैं ये तो मुझे नहीं पता। तो हमारी किस्मत है भाई, तेरी किस्मत और मेरी किस्मत, ठीक है। तो चलते चलते गाना सुना देता हूँ। लोग कहते हैं बाबा गाना नहीं गाते, तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। तो हम यही बोलेंगे ना, क्या खुशियाँ ही खुशियाँ हों दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। है ना एक गाना, पुराना गाना है, अब नए लोगों को क्या पता होगा इस गाने का। चलिए, मैं भी पुराना हो चुका हूँ, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इतना कर दोगे वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।